हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरल टिप्स बाय डीके में। आज हम आरओ के इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम लेकर आए हैं, जो एक्वा गार्ड, एक्वा फ्रेश इस तरह के नॉर्मल आरओ में ये यूज होता है, जिसमें आपको कनेक्शन करते समय कुछ सावधानियाँ देनी होती हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ ध्यान दीजिए इस सॉकेट पे। सॉकेट पे कहीं कहीं एल और एन दिखाई देता है और कहीं पी और एन दिखाई देता है। तो एल और एन का दोनों का मतलब एक ही होता है। एल से लाइन होता है और पी से फेज होता है और एन से न्यूट्रल होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्लग से वायर जो निकल रहे हैं वो रेड कलर के और ब्लैक कलर के। तो ब्लैक जो न्यूट्रल है एसएमपीएस और यूवी लैंप के एडाप्टर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा फेज निकल रहा है वो इस ऑटोमेटिक स्विच से इन होके और आउट होके इस एसएमपीएस एडाप्टर में और यूवी लैंप एडाप्टर में जुड़ा हुआ है 220 वोल्ट सप्लाई से। इस स्विच के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्या होता है कि कहीं कहीं इन स्विच में 2 पिन आते हैं, जो अभी दिख रहा है आपको, और कहीं कहीं 3 पिन भी आते हैं। तो 3 पिन में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि किस में वायर अटैच करना है। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, आप कंटिन्यूटी टेस्टर ले लीजिए या मल्टीमीटर या फिर सीरीज लैंप, आप उससे चेक कर पाएंगे। आपको करना क्या है कि जहाँ 2 पिन दिया होता है, नीचे की तरफ 2 पिन दिया होगा और ऊपर की तरफ 1 पिन, तो जो 1 पिन अलग दिया होता है वहाँ पर अपने कंटिन्यूटी टेस्टर का एक वायर लगाइए और दूसरे वायर को नीचे दूसरे किसी एक पिन पर लगाइए और इस बाल को नीचे की तरफ दबाइए। जब ये स्विच नीचे की तरफ दबेगा और आपका जो लैंप ग्लो हुआ है वो ऑफ हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसी वायर में आपको अटैच करना है। क्योंकि ये बाल क्या करता है, जब पानी भरेगा तो ये बॉल को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो इसमें एक डंटी लगी होती है जो इस काले स्विच को, जो काले कलर का दिख रहा है स्विच जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे, उसको नीचे की तरफ दबा देता है और हमारा ये स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद आपको दिख रहा है इस वायर में आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो आपके यूवी लैंप और यूवी एडाप्टर में और एसएमपीएस एडाप्टर में सप्लाई नहीं जाएगा, तो कहीं भी सप्लाई नहीं जाएगा। ये यही काम करता है। तो इस स्विच को आपको कनेक्शन ध्यान से करना है, नहीं तो अगर गलत कनेक्शन होगा तो क्या होगा कि आपका नॉर्मल कंडीशन में आपका ये आरओ स्टार्ट ही नहीं होगा। आप टेंशन में आ जाएंगे कि क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसे एसएमपीएस ख़राब है कि सप्लाई नहीं जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप स्विच को ध्यान से कनेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आउट होकर आपके एसएमपीएस एडाप्टर में और यूवी लैंप एडाप्टर में 220 वोल्ट एसी सप्लाई इन होती है। उसके बाद से आउटपुट में आपको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलती है यूवी लैंप के एडाप्टर से और एसएमपीएस एडाप्टर से। तो हमने यहाँ पर ब्लैक और रेड दिखाया है आउटपुट में, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए। लेकिन असल में एडाप्टर में क्या होता है कि 2 वायर बाहर निकलते हैं, उसमें एक वायर में वाइट और ब्लैक कलर रहता है और दूसरे वायर में सिर्फ ब्लैक कलर रहता है। तो ब्लैक कलर जो होता है वो निगेटिव होता है और एक वायर में जो वाइट और ब्लैक कलर एक ही में होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ले जाकर सोलिनॉइड वाल्व में पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कीजिए और फिर मोटर में वही काम करना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करना है बूस्टर पंप में। उसके बाद से बचता है आपका यूवी लैंप एडाप्टर। यूवी लैंप एडाप्टर के आउटपुट सप्लाई में सॉकेट दिया होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप सॉकेट को ले जाकर इन कर दीजिए एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से। ये यूवी लैंप फिल्टर क्या करता है कि जो यूवी लैंप ग्लो होता है और वाटर इसमें से इन होकर आउट होता है इन होल्स से, तो वो जो लैंप होता है वो इसमें जो वायरस होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ये मारता है, पानी को प्योर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।